प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम, शालोम। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं अपने ज़िंदा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ, जिसने मुझे एक बार फिर से अपने वचन में से कुछ साझा करने का मौका दिया है। और आज हम जो वचन में से शेयर करेंगे वो है कि क्यों मसीही लोग, जो यीशु के लोग हैं, वो अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखते हैं। क्यों वो नहीं लड़ते हैं, क्यों वो हर बात चुपचाप सहन कर लेते हैं। जो सच्चा मसीही है वो हर एक बात को चुपचाप सहन कर लेगा, लेकिन अगर वचन के अनुसार कोई कुछ गलत कर रहा है तो वो उसे नहीं बर्दाश्त करेगा, उसे वो प्यार से समझाएगा। क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह नासरी ने हमें यही शिक्षा दी है कि तू अपने वैरियों से भी प्रेम रख, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। क्या मसीहियों को लड़ना नहीं आता? क्या मसीहियों को बोलना नहीं आता? आता है, और उनसे ज़्यादा आता है। लड़ाई झगड़ा भी आता है, लेकिन हम अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं और सच्चा वाला प्यार करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जिनके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। परमेश्वर ने हमें इज़्ज़त करना, प्यार करना, मेल मिलाप के साथ रहना, ये सब सिखाया है। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है, ना केवल हमारा वरन पूरे संसार का परमेश्वर है, पूरे वर्ल्ड का परमेश्वर है। और वो हर एक से यही बात कहता है, जो उसका ज्ञान है वो इस पृथ्वी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो उसका ज्ञान है वो स्वर्ग से आया है। यीशु मसीह देहधारी कर स्वर्ग से आए, और उनकी जो शिक्षाएं हैं वो परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, परमेश्वर के मुंह का वचन है। और परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि हमें आपस में लड़ाई झगड़े से बचे रहकर आत्मिकता की खोज में लगना है, परमेश्वर की खोज में लगना है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है संसार के साथ साथ नाश हो जाने वाली हैं। और यीशु ने पहले ही हमें कह दिया था कि मैंने तुम्हें संसार में से अलग कर लिया है, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाओ। फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन सब फलों को हमें लाने के लिए कहा है। अगर हम भी वही काम करने लगे जो ये संसार के लोग कर रहे हैं, तो हमारे में और दूसरों में क्या फ़र्क रह जाएगा? प्रभु ने हमें नई सृष्टि कहा है, इसीलिए हमारे अंदर वो सब चीज़ें नज़र आनी चाहिए जो परमेश्वर हमसे उपेक्षा करते हैं, जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें श्राप ना दें, उन्हें आशीष ही दें। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए ये संसारिक लोग तुमसे वैर रखते हैं, तुमसे नफ़रत करते हैं, क्योंकि तुमसे पहले उन्होंने मुझसे भी नफ़रत की, मुझसे भी वैर किया। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने लंगड़ों को चंगा किया, मुर्दों को ज़िंदा किया, अंधों की आंखें खोली। लेकिन फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह को उन्हीं के लोगों ने पिलातूस राजा के हाथों में पकड़वाया, तो यीशु मसीह ने एक बात कही कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे लोग लड़ते। इसी तरह से प्रभु ने हमें भी कहा है कि तुम इस संसार के नहीं हो, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। तो इसीलिए हमें प्रभु ने जो शिक्षाएं दी हैं, जो आज्ञाएं दी हैं, हम उनकी तरफ ध्यान करते हैं। क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो इस पृथ्वी का ज्ञान नहीं है, इस संसार का ज्ञान नहीं है। क्योंकि इस संसार का ज्ञान हमें क्या सिखाता है? लड़ाई झगड़ा, जैसे को तैसा, जैसा किया वैसा हम दूसरों के साथ करें।
हम ईर्खा रखें, जलन रखें, लेकिन ये सब जो है संसारिक ज्ञान है। हमारा जो ज्ञान है वो स्वर्ग से आता है। और वो कैसा ज्ञान है? मिलनसार, प्रेम से भरा हुआ, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ चलना, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना, बुरी बातों से दूर रहना, अपने मुंह से आशीष ही देना, श्राप ना देना। ये सब जो बातें हैं हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हैं और हम अपने परमेश्वर का आदर करते हैं। हम उस जिंदा परमेश्वर की गवाही हैं। उसने हमें कहा है, तुम्हें मैंने ज्योति कर कर इस दुनिया में रखा है, अंधकार के बीच में मैंने तुम्हें दीपकों के समान रखा है और तुम इस संसार में चलते हुए दीपकों के समान हो, जलते हुए दीपकों के समान हो, ज्योति के समान हो। तुम्हारे काम मनुष्यों में इस रीति से प्रकट होने चाहिए कि तुम्हारे कामों को, तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे चाल चलन को देखकर, तुम्हारे उठने बैठने को देखकर, तुम्हारे पहरावे को देखकर, तुम्हारे बोलबानी को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तारीफ होनी चाहिए। और हम अपने परमेश्वर की तारीफ चाहते हैं, निंदा नहीं चाहते, उसकी बुराई नहीं चाहते। इसीलिए मसीही जो हैं हर बात को बर्दाश्त कर जाते हैं, क्योंकि वो इस बात का सबूत देते हैं अपने परमेश्वर को कि हमने तुझ पर बिना देखे विश्वास किया है, बिना देखे तेरी आज्ञाओं को मानना शुरू किया है, क्योंकि तूने हमें नई सृष्टि बनाया है, तूने हमें इस संसार से अलग कर लिया है। तो यही कारण है कि हम अपने परमेश्वर की जो है आदर करते हैं। यीशु ने हमारे लिए भी पिता से यही प्रार्थना की कि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे तुम भी संसार के नहीं हो। और पिता से कहा कि हे पिता, इनकी रक्षा करना, क्योंकि ये संसार में है, इन्हें अंधकार से बचाए रखना, उस दुष्ट से बचाए रखना। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज हमें वचन के द्वारा एक भेद को पता लगा कि क्यों मसीही लोग लड़ना नहीं चाहते, क्यों मसीही लोग बुराई का सामना नहीं करते, बुराई को देखकर भागते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है। तो मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन हम सब के लिए आशीष और बरकत का कारण है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।